सरवर साहब, आपने पहले पूछा कि सपा के सांसद वहां क्यों नहीं थे, विधायक क्यों नहीं थे। सपा जवाब देगी। मैं पहले आपसे पूछता हूं, ये तुर्क वर्सेस पठान रियलिटी है क्या? किसी में इंटरेस्ट है आपका? नहीं, मैं कह रहा हूं ना, क्योंकि कल मेरा इंटरेस्ट इसमें था भाटी जी कि सर्वे होना भी चाहिए कि नहीं। ये इशू 1559 में क्या हुआ, उससे अब क्या है? रामलला विराजमान। हमारा ये इशू नहीं है। ये मौज की लड़ाई जो है वो जातियों की चलती है, सब जगह चलती है, मुसलमानों में लेकिन गोलियां थोड़ी चलेंगी। ये इशू नहीं है हमारा मुद्दा ये है। क्या है इशू? नहीं, मेरा मुद्दा ये है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान से लेकर सांसद तक, वो सबके जनप्रतिनिधि होते हैं। तो आखिर ये तालमेल बिगड़ता कैसे कि अचानक कोई मुसलमान के पक्ष में खड़ा हो जाता है, कोई हिंदू के पक्ष में खड़ा हो जाता है, फिर वो जनप्रतिनिधि किस बात का हो गया? जब उसको मुसलमान के पक्ष में ही खड़ा होना था तो वो मुसलमानों का नेता बनकर खड़ा हो जाता। समाजवादी पार्टी का वो नेता है, अर्थात सारे समाज का नेता है। तो सांसद महोदय हमारे समाजवादी के हैं। उनको पूरे समाज को लेकर जब ये स्थिति बनी थी 19 तारीख को, तो उनको सतर्क हो जाना चाहिए कि यहाँ मसला बड़ा होने वाला है। आप बेंगलोर जा रहे हैं मीटिंग में, वो तो मौलानाओं की तंजीम है। आपको बेंगलोर जाने की क्या जरूरत थी? सरवर साहब, और ये पर्सनल लॉ बोर्ड वाले सांसद को कब बुलाने लग गए? ये विधायक सांसद और प्रधानमंत्री को बुला के पर्सनल लॉ बोर्ड बनाते हैं या कुछ और मसला इनका? ये एक सवाल भी है एडिशनल। लेकिन से एक शलभ मणि त्रिपाठी जी से भी मेरा सवाल है, पूछिए शलभ जी को। अगर आपत्तियां होती हैं तो ये आप मत कहिए कि पुलिस पर आप सवाल नहीं उठा सकते, ये आप मत कहिए कि आप प्रशासन पर सवाल नहीं उठा सकते। देखिए, लोकतंत्र में सवाल उठाने का पूर्ण अधिकार सबको है और ये अधिकार आप छीनिए मत। सवाल हम उपद्रवियों पर भी उठा रहे हैं कि भीड़ आखिर वहां पहुंची कैसे, अनियंत्रित हुई कैसे, पत्थर कहां से आ गया, कैसे चल गया, प्रशासन पर पत्थर किसने चलाया, ये भी सवाल अपनी जगह पर है। लेकिन ये भी सवाल है कि आखिर पुलिस ने जब इतने संवेदनशील मुद्दे थे तो पर्याप्त व्यवस्था क्यों नहीं की? पुलिस ने फौरन लाठी क्यों चार्ज किया? बात क्यों नहीं हो पाई? डायलॉग क्यों नहीं हो पाया? ये सवाल भी हैं और इस सवाल को भी आप जो है गंभीरता से लीजिए सर। आप सत्ता में हैं, क्या आप पुलिस को खुली छूट मत दीजिए मस्जिद में जय श्री राम के नारे क्या शासन प्रशासन के हिस्सा, आपकी सरकार है। शंकर जैन केवल ये कहकर के योगी जी हैं सब ठीक हो जाएगा, ऐसा मत कीजिए। और पुलिस ने क्यों नहीं रोका उनको? शलभ मणि त्रिपाठी जवाब देना। भाटी जी आ रहा हूं। शलभ मणि त्रिपाठी। ऐश्वर्य भाई दो सवाल पूछे, सरवर भाई ने दो सवाल पूछे। एक सवाल तो उन्होंने कहा कि सवाल उठाने का अधिकार है, बिल्कुल बात सही है आपकी, सवाल उठाने का अधिकार है सरवर साहब, लेकिन अफवाह फैलाने का अधिकार नहीं, और ऐसी अफवाह नहीं जिससे दंगा हो जाए। आखिर किसने कहा कि खुदाई होने जा रही है? तो खुदाई होने जा रही है ये बात कहना सवाल उठाना है क्या? ये तो सीधे से तौर पर अफवाह फैलाना है कि साहब मस्जिद की खुदाई होने जा रही है। दूसरी बात कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, जब वीडियोग्राफी वहां पर हुई है, मैजिस्ट्रेट खड़ा है, तमाम बड़े अधिकारी खड़े हैं, सबके सामने पोस्टमार्टम हुई है, आपके नुमाइंदे खड़े हैं, उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसके बाद आप अगर ये कहेंगे कि पुलिस की गोली से मारा गया है तो इसको अफवाह फैलाने की श्रेणी में लिया जाएगा। ये पुलिस पर सवाल उठाना नहीं हुआ। और तीसरी बात, आप कहते हैं संवाद करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, संवाद तो होना चाहिए, पर किससे संवाद करेंगे? जो तमंचे दाग रहे थे, जो पुलिस पर गोले दाग रहे थे, जो पुलिस पर बम फेंक रहे थे, पुलिस बेचारी लाठी चला के और किसी तरह से आंसू गैस के गोले फेंक के अपना बचा रही थी खुद को। पुलिस ने जितना धैर्य का परिचय दिया, पुलिस ने जितना धैर्य का, अरे बीच में क्यों, एक सेकंड सुनिए मेरी बात सुनिए। पुलिस ने जितना धैर्य का परिचय दिया, वो भी किसी के परिवार के लोग हैं, उनके भी बच्चे, उनका भी परिवार है। आप क्या चाहते हैं जवाहर बाग हो जाए? वो समाजवादी पार्टी की सरकार में हो सकता है कि जवाहर बाग हो जाए, और बाकी जब आपस में तमांचे चलाएंगे तो क्रॉस फायरिंग में लोगों की जान जाएगी। ये तो तमंचे किन्होंने बांटे इनसे पूछिए। और सांसद साहब बेंगलुरु क्यों गए, ये भी सवालों के घेरे में है कि सांसद साहब बेंगलुरु में है और यहां पर हिंसा हो रही है, ये भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी आप देखते रहिए। सांसद साहब पर सवाल छोड़कर आप सवाल से भाग आप भी नहीं सकते हैं। आप पुलिस के पास एलआईओ होती है, मुखबिर होते हैं, हमेशा इस तरह के मामले में फीडबैक पुलिस लेती है, थाने के कई स्टाफ होते हैं और तभी पुलिस ने बड़ी हिंसा रोक ली, रिकॉर्ड काम करते तभी बड़ी हिंसा रोक ली, वरना तो संभल जलाने की पूरी तैयारी थी। पुलिस के पास कोई पूरे उत्तर प्रदेश को जलाने की तैयारी थी, पुलिस की तैयारियों ने रोक लिया, पुलिस की तैयारियों ने रोक लिया, एलआईयू ने रोक लिया, इंटेलिजेंस की सूचना ने रोक लिया, वरना तैयारी तो इन चरमपंथियों की पूरे संभल को जलाने की, अरे तैयारी पूरे संभल को जलाने की थी, पूरे मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में हिंसा फैलाने की थी। वो तो प्रशासन ने अच्छा काम किया,
बहुत समझदारी से काम लिया, तैयारी रखी। आप देखिए कृष्ण कुमार बिश्नोई का बयान, वो माइक लेके घूमते हैं और कहते हैं कि मत करो, मत पड़ो नेताओं के चक्कर में, बर्बाद हो जाओगे, घरों में वापस लौट जाओ। ये पुलिस को पता था कि तैयारी किस स्तर की है और इसलिए प्रशासन ने काम किया, नहीं तो दंगे की तैयारी थी, दोबारा से मुजफ्फरनगर कांड कराने की तैयारी थी। समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस प्रकार के दंगे हुए थे, बीजेपी खुलेआम कह रही है कि सपा ने कराया, सरकार और प्रशासन ने बचा लिया। बीजेपी कह रही है सपा ने कराया। सपा के सांसद बैंगलोर में क्यों थे? वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में थे, वो कह रहे हैं क्यों? आपने खुद सुना, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं। भाटी जी, क्या समाजवादी पार्टी कोर्ट में गई कि मस्जिद का सर्वे होना चाहिए? क्या समाजवादी पार्टी सर्वे में मौजूद थी? क्या समाजवादी पार्टी के लोग सर्वेयर के साथ मुंह ढक के नारे लगाते हुए जा रहे थे, उग्र नारे लगा रहे थे? इसमें समाजवादी पार्टी का रोल कहाँ से आ गया? सब कुछ करा धरा भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। और मैं जो मूल सवाल उठा रहा हूँ उससे सब लोग बच रहे हैं। 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में इनकी सरकार बन रही थी और इन्हें 13 पार्टियों का समर्थन हासिल करना पड़ा, तो भारतीय जनता पार्टी ने लिखित में ये घोषणा की थी कि हम अयोध्या के बाद अब किसी धर्म स्थल पर सवाल नहीं उठाएंगे, मथुरा काशी का सवाल भी नहीं उठाएंगे, किसी मस्जिद पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। और 1991 में कानून भी बन गया। अगर आपकी नीयत ये है कि आप हर मस्जिद का सर्वे कराओगे, हर मस्जिद की खुदाई करवाओगे, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढोगे, आप मुसलमानों के घरों पर जाके झंडे लगाओगे, आप रामनवमी के जुलूस मस्जिदों के सामने रोक के गंदे नारे लगाओगे, तो झगड़े तो आप करा रहे हो, आप भूमिका बनाते हो झगड़ों की। सवाल ये तो उठ रहे हैं कि पत्थर क्यों फेंके गए, गोली क्यों चलाई गई, पुलिस वाले पे हमले क्यों हुए, लेकिन सवाल मूल ये है कि उसका माहौल क्यों तैयार किया गया? पॉइंट टेकन। माहौल किसने तैयार किया? शलभ जी, जब आप 1500 तैयार कर दिया तो दोनों तरफ से हिंसा हुई। सपा कह रही है भाई देखो हमारे विधायक हमारे सांसद पे सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन एक और वैलिड पॉइंट है शलभ जी, मोहन भागवत जी बोल चुके हैं, ये आपको पता है, मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। और एक बेसिक सवाल शलभ बाबू, आप भी खुद विधायक हैं, जी जी जी, आपकी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अगर हम मुगलों के जमाने में जाएंगे, मुगल तो मतलब आक्रांता है, सरवर साहब उनकी पूरी हिस्ट्री 1 घंटा मैं चुप रहूंगा तो बता देंगे। लेकिन बात यह है कि अगर हम 1529 में क्या हुआ था, 1528 में, शलभ जी ना आप थे ना मैं था, ना हमारे पूर्वज थे, ना हमारे पूर्वज के पूर्वज थे, ना हमारे पूर्वज के पूर्वज के पूर्वज के पूर्वज, 5-6 जनरेशन नहीं थे। अब 1529 में शलभ बाबू क्या हुआ, वो अगर आज ढूंढने जाएंगे तो हर गली, हर कूचे, हर मोड़ पे होगा। ये आप भी जानते हैं और मैं भी। फ्रॉम न्यू दिल्ली टू देवरिया, दिल्ली से लेके देवरिया तक शलभ बाबू, हर चौराहे पे, हर मोड़ पे मुगलों ने क्या किया, ये आप भी और हम भी सब जानते हैं। मतलब ऐश्वर्य भाई कि आपने किसी कालखंड में अत्याचार किया है, क्रूरता की है, बलात्कार किए हैं, हत्याएं की हैं, धर्मांतरण कराया है, लेकिन आप हमको उस बात को बताने भी नहीं देंगे। मतलब ये मतलब क्या शरीयत लागू है क्या? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान लागू है और जिस कानून का हवाला हमारे भाटी साहब दे रहे हैं, वर्शिप एक्ट का, क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता क्या? हाई कोर्ट को नहीं पता क्या? जज हो गए हैं क्या आप लोग? हम या भाटी साहब जज थोड़े हैं। अगर न्यायालय में बैठा हुआ एक हमारा जज, एक माननीय न्यायाधीश अगर कोई निर्णय दे रहे हैं तो उस निर्णय को उन्होंने सारे पैमानों पर देखा होगा। ये एएसआई की संरक्षित बिल्डिंग है, हम बैठ के टीवी में कितना भी झूठ क्यों नहीं फैला लें। तो मतलब कि आप ये चाहते हैं कि नहीं, कोई व्यक्ति, कोई सामान्य हिंदू जाकर कोर्ट, बोलने दीजिए, सामान्य व्यक्ति कोर्ट में जाने का अधिकार भी उसको नहीं है। और क्या भारतीय जनता पार्टी का ही क्या शलभ मणि त्रिपाठी का या योगी जी के या मानी आरएसएस से कोई व्यक्ति गया? सरवर जी काम डाउन, आ रहा हूं। जाता है उसको अधिकार है, मतलब आप उसको कोर्ट में जाने नहीं देंगे। एक सेकंड सरवर जी, कमिंग वेट। अरे नहीं, एक सेकंड ऐश्वर्य भाई रोकिए इनको, ऐश्वर्य भाई रोकिए, एक एक करके। सरवर भाई बेचैन मत होइए, ये पोल पट्टी आपके जो खुल रही है ना आक्रांताओं की, पोल पट्टी खुलने पे तो बताइए ना आप भी कब कन्वर्ट हुए? क्यों शर्म आती है बताने में? ये वर्शिप एक्ट का पीछे जाके क्यों खड़े होते हैं? कहिए ना कि हाँ हमला किया, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया, स्वीकार करिए। फिर जो हिंदू समाज के लोग हैं वो निर्णय करेंगे, ये स्वीकार करिए कि तलवार के आगे लेट गए थे, धर्म बदल लिया था, नाम बदल लिए, पूर्वज बदल लिए, स्वीकार करिए ना। स्वीकार करने में शर्म क्यों आती है? पीछे जाके क्यों छुप जाते हैं? और कोर्ट आपसे ज्यादा बेहतर जानती है, कोर्ट आपसे बेहतर जानती है वर्शिप एक्ट क्या है, कानून क्या है। कोर्ट ने निर्णय सुनाया है, कोई सरकार ने निर्णय नहीं सुनाया है। अगर कोर्ट ने कहा है सर्वे होगा तो सर्वे होगा। दोबारा नोट कर लीजिए, कोर्ट ने कहा है कि सर्वे होगा
तो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, देश में मोदी जी की सरकार है, सर्वे होगा। ये ओके। संख्या बल के आधार पर, और कि हमारे पास हथियार बहुत हैं, हमारे पास संख्या बहुत है, आप रोक नहीं पाएंगे। ये सपा की सरकार में रुकवाइएगा। जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने ज्ञानवापी का सर्वे रुकवा दिया था ये कहते हुए कि दंगा हो जाएगा, आज कोई परिंदा पर नहीं मार पाएगा। अयोध्या का जब फैसला आना था तब मोदी जी और योगी जी ने कहा था कि परिंदा पैर पर नहीं मार पाएगा, और परिंदा पर नहीं मार पाया। सर्वे भी होगा। अगर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है सर्वे होगा तो सर्वे होगा। ओके।